हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, और ये हमने सूट के बचे हुए कपड़े से बनाई है। तो ये है कुर्ते का कपड़ा जिसमें एम्ब्रॉयडरी है, और ये है सलवार का कपड़ा। तो लगभग आधा आधा मीटर दोनों कपड़ा है, तो इनसे हम बनाएंगे ये वाली शॉर्ट कुर्ती। और ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और यूनिक लग रही थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो मैंने लगाई थी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पेपर में। तो इस तरह हमने पेपर ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लेंगे। और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सारी मार्किंग इस लाइन के आगे से करेंगे। तो इस लाइन से हम लंबाई लेंगे सबसे पहले। तो लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच। 14 इंच ऊपर का टॉप हमें रेडी रखना है। रेडी लेंथ टॉप की 14 इंच रहेगी। 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो हमने लंबाई 15 इंच पे ली है। 15 इंच पर एक और सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम कुर्ती के ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको हम, जैसे हम ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं उस तरह से हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये शोल्डर ले लेना है, 6 इंच पे शोल्डर ले लिया। अब इस तरह 6.5 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह 6.5 इंच पर निशान लगाया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन पर भी सामने से चौड़ाई लेंगे 6 इंच, और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे दूरी, और इस तरह निशान लगाएंगे 1 इंच पे। और ये फ्रंट का आर्म होल इसमें ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट साइज़ 35 इंच का 1/4 8.5, 8.5 में आधा इंच प्लस करेंगे तो ये 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कमर का साइज़ 30 इंच है, तो 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे जो हम डार्ट्स डालेंगे, 1.5 इंच की डार्ट्स डालेंगे, इसलिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो ये मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। आर्म होल इस तरह कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई सामने से लेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह सबसे पहले 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसके लिए 3.5 इंच हमें निशान लगाना है। और इस तरह आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। आधा इंच तो बहुत कम ही शोल्डर डाउन करना है। इस तरह डाउन कर लेंगे, तिरछी लाइन बना लेंगे। अब इसमें हम मधुबाला कट स्टाइल ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे तो ऊपर से ऊपर वाली लाइन से हम 10.5 इंच पे बस्ट पॉइंट की इधर से लेंगे, निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट, शोल्डर टू बस्ट। और यहाँ से दूरी लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, तो ये प्लस का निशान बन गया। अब इस निशान को हम, ये देखिए, यहाँ से सीधा मिला देंगे, नीचे वाली लाइन पे सीधा मिला देंगे इस तरह। और अब इसको हम ऊपर वाली लाइन से एक और 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये 12.5 इंच पर हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये देखिए, तो इस लाइन पर हमें क्या करना है, इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ आधा इंच निशान लगाना है। और ये जो हमने लाइन खींची है, इस लाइन के इधर तक हमें हल्का सा कर्व शेप दे के इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से दूरी 3.5 इंच थी, तो ये प्लस से आगे की तरफ दूरी 3.5 इंच लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से 3 इंच। और अब लाइन से लेकर के इस प्लस तक की इस तरह राउंड शेप बनाएंगे, जैसे मटके का शेप बनाते हैं, इस तरह मटके का शेप बनाएंगे। और जो ऊपर हमने चौड़ाई ली है गले की, उससे हमें इसको इस तरह से मिला देना है। ये शेप आपने देखा होगा, मधुबाला कट जो
मधुबाला कट स्टाइल का ब्लाउज़ होता है, उसमें हम ये शेप ड्रॉ करते, तो उसको ड्रॉ करने का ये तरीका है। इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये जो डार्ट है, हमने डार्ट इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी। इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखनी है। तो ये डार्ट हमें सिर्फ इस मटके वाले डिज़ाइन के अंदर ही ड्रॉ करनी है। तो नीचे हमारा प्लेन बेल्ट आ जाएगा, नीचे वाली लाइन पर हमें कोई डार्ट नहीं डालनी। अब हमने इस तरह गले की चौड़ाई लेनी है 6.5 इंच ऊपर से। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से दूरी 6.5 इंच, और इस पे हमें कुछ इस तरह का शेप देना है। ये सीधी लाइन है 6.5 इंच पे, तो यहाँ से इस लाइन से 2.5 इंच दूरी पर हमें एक निशान लगाना है, और उस निशान के ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच पे निशान लगाना है। तो इस निशान को इस तरह वी शेप बनाएंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे वी शेप में। ठीक है, यहाँ हमारी डोरी आ जाएगी। तो जो गला हम बनाने वाले हैं उसके लिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कटिंग कर लेनी है, बीच वाला हिस्सा कट कर लेना है, और इसके जो हमने ये गले का एक और जो पैटर्न ड्रॉ किया है, इस पैटर्न को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, एक पैटर्न हमारा ये हो गया फ्रंट पार्ट का। अब दूसरा हम फिर कट करेंगे, तो ये जो इधर से कट कर लेंगे, पूरा एज इट इज़ कट करना है। और इसमें से अभी हमें 1.5 इंच मार्जिन घटाना है, क्योंकि नीचे हमारी बेल्ट प्लेन रहेगी। 1.5 इंच की जो हमने डार्ट डाली थी, वो हमने जो हमारा एक हिस्सा हम कट कर चुके हैं उसमें हम डाल चुके हैं। इस तरह से पैटर्न कट कर लिया है। ये देखिए, तिरछी कटिंग कर लेंगे ऊपर से, शोल्डर जो हमने डाउन किया था। अब ये देखिए, ये वाला मार्जिन जो है उसको हम कम करेंगे। तो इस तरह से टेपिंग भी लगा सकते हैं, बट टेप लगाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको कट ही कर देंगे। तो ये देखिए, 1.5 इंच हमने जो निशान लगाया था, 1.5 इंच एक निशान को घटा देंगे, ऊपर से लाइन इस तरह मिला देंगे और इस पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो 1.5 इंच की प्लेट्स तो हमने इसमें डाल ली है, इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। ये देखिए, एक पीस हमारा ये हो गया फ्रंट पार्ट का, और एक पीस हमारा ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको हम किस तरह कपड़े पर कट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये जो बीच वाला पैटर्न है, इसको हम एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पर कट करेंगे, और ये जो किनारे वाला पीस है, इसको हम प्लेन कपड़े पर कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, तो इसकी जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है उस हिसाब से रख लेना है। इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरह डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस वाले पेपर की कटिंग को कपड़े के ऊपर रखेंगे, किनारे से किनारी मिलाते हुए। जिधर खुला है उधर खुला वाला साइड रखेंगे, जिधर बंद उधर बंद। ऊपर से एज इट इज़ जैसा हमारा पेपर में ड्राफ्टिंग की है उस तरह से कट करेंगे, और हमें ऊपर से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देना है। बट ये जो नीचे से गोलाई है, यहाँ से लगभग हमें 1 इंच चौड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। ठीक है, 1 इंच दूर से ही हमने देखिए मार्किंग करी है, और इसको हटा लेंगे और इसकी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा हम इसलिए मार्जिन ले रहे हैं क्योंकि जब इसको हम मेन पीस के साथ जॉइंट करेंगे तो ये मार्जिन हमारे काम आएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, तो ये जोड़ने में आसानी होगी। कट कर दिया। अब सेम कटिंग हम अस्तर पे कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए अस्तर भी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से कुछ इसकी कटिंग है। और ये जो डॉट्स हैं इसको भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये ड्रॉ कर ली है, दूसरी तरफ भी सेम तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम पीस हम अस्तर पे भी कट कर लेंगे।
कट लगा लेना है, जिससे हमें ध्यान रहे डार्ट का जो शेप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। इस तरह देखिए इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये पीस हमने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब इसको हम अस्तर पर एक और कट कर लेंगे इसके साथ का। इस तरह देखिए हमने अस्तर भी डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक का कटिंग रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। इस तरह कट कर लेने के बाद इसका फ्रंट पार्ट का जो दूसरा वाला पीस है पेपर पर जो हमने कटिंग किया है उसकी कटिंग हम प्लेन कपड़े पर करेंगे। तो ये हमारी बीच के कपड़े की कटिंग हो गई। अब ये वाला जो दूसरा वाला पैटर्न है इसकी कटिंग हम प्लेन कपड़े पर करेंगे। तो ये देखिए जो सलवार का बचा हुआ कपड़ा था इसको अभी डबल फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर पेपर का ये पैटर्न रखेंगे। कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसको थोड़ा कम कर लेना है, कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको पैटर्न को हम रख लेंगे इस तरह और देखिए किनारी से मिलाएंगे, किनारी अच्छे से इस तरह रखेंगे। अब पेपर के किनारे किनारे ड्रॉ कर लेंगे, पेपर का शेप कपड़े पर ड्रॉ कर लेंगे और किनारे से नीचे से चारों तरफ से एज इट इज़ लेना है, बस एक तरफ से एक्स्ट्रा लेना है, वो मैं बताती हूँ। देखिए नीचे से हमने बराबर लिया है, आर्म होल भी एकदम बराबर लिया है, ठीक है, शोल्डर भी एकदम बराबर लिया है। अब एक्स्ट्रा हमें लेना है बीच वाला, जो ये शेप हमने बनाया है आधा इंच बस पेपर से दूर इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन। जो लाइन हमारी पेपर की बनी हुई है, जो पैटर्न हमारा है, इसको सिर्फ कपड़े पर आधा इंच एक्स्ट्रा हमें दूर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा मार्जिन है। जब हम सिलेंगे इसको तो ये मार्जिन हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये परफेक्ट पैटर्न बनकर रेडी होगा ब्लाउज़ का। इस तरह से कट कर लेना है पीस को। इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इसकी कटिंग भी सेम हमें अस्तर पर भी कर लेनी है। तो ये देखिए अस्तर हमने ले लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो सेम कपड़ा फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और लंबाई ले लेंगे सेम 15 इंच। कोई चेंजेस नहीं करने हैं, लंबाई सेम ले लेंगे 15 इंच। बैक पार्ट की कटिंग एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई भी ट्रिक्स नहीं है। और इस तरह जो हम 6.5 इंच पे निशान लगाते हैं बस्ट साइज़ की मार्किंग के लिए, वो भी हमने लगा लिया है। देखिए लंबाई 15 इंच ले ली है। अब आर्म होल के लिए 6-6 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फ्रंट पे 1 पे लगाते हैं, बैक पार्ट में आर्म होल का कपड़ा फ्रंट पार्ट से ज़्यादा मार्जिन लेते हैं। यहाँ से चौड़ाई लेंगे सेम 3.5 इंच, फ्रंट पे ली थी 3.5 इंच, बैक पे भी 3.5 इंच लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल पूरा ड्रॉ कर लिया है। 9 इंच पे बस्ट साइज़ की फिटिंग का निशान, 1.5 इंच मार्जिन, 7.5 इंच पे कमर का निशान, 1 इंच डॉट्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। और इस तरह से लाइन खींच लेंगे, आर्म होल पूरा ड्रॉ कर लेंगे। बस बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम कफ्स वाली स्लीव्स बनाने वाले हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट चुका है। स्लीव्स हम बना रहे हैं प्लेन कपड़े से और स्लीव्स के पहले हम घेर कट कर लेंगे। जो नीचे का हम कुर्ते का दामन रखने वाले हैं तो वो हम ये वाले कपड़े से बनाएंगे। इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। दामन हम इस कपड़े का बनाएंगे। तो इस तरह कपड़े को हम लंबाई के हिसाब से बिछाएंगे। ये देखिए
एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से इसको सीधा सीधा बिछाएंगे। ये देखिए सीधी सीधी एम्ब्रॉयडरी रहनी चाहिए। इसको डबल फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें 2 हिस्से चाहिए फ्रंट और बैक के लिए, तो इस तरह से 2 हिस्से हम निकालेंगे। चौड़ाई कमर के हिसाब से होनी चाहिए। कमर का जो मेज़रमेंट 30 इंच है, तो इसकी चौड़ाई 30 इंच प्लस मार्जिन, जिससे चाक बनाएंगे। और लंबाई जितनी आप रखनी चाहो, तो लंबाई हमने देखिए टॉप ऊपर हमारा 14 इंच का रेडी है, तो वो 14 इंच ऊपर हटाते हुए नीचे आपको जितनी लंबी बनानी उतनी लंबी बना सकते हैं। तो मैं इसको रख रही हूँ लगभग 26-27 इंच लंबी रखूँगी। तो इस हिसाब से कपड़े को हमने एडजस्ट कर लिया है। और इस तरह हमने ऊपर की तरफ से निकाल दिया। टॉप की लंबाई जो रेडी लंबाई है उसको निकाल दिया है, और इसको हम 30 इंच का काट रहे हैं, यानी ऊपर 15 इंच निकालते हुए नीचे की तरफ से 15 इंच कपड़ा हमने और रखा है, क्योंकि मार्जिन फ़ोल्ड होने में भी जाएगा और सिलने में भी जाएगा। तो ये हमारी रेडी लेंथ हो जाएगी कुर्ती की 27 इंच, लगभग 27-27.5 इंच की हो जाएगी। इस तरह से लंबाई लेनी है दामन की, ये देखिए। और चौड़ाई कमर के हिसाब से लेनी। तो लंबाई तो हमने ले ली है, अब चौड़ाई देख लेते हैं। अब जो चौड़ाई है हमारी ये एग्जैक्ट 15 इंच है, और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं है, क्योंकि हमें चाक बनाने के लिए कपड़ा फोल्ड करने के लिए चाहिए रहता है। तो हम अलग से कपड़े की पट्टियाँ लगा करके चाक बना लेंगे। तो इस तरह हमने 15 इंच चौड़ा और लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है। लंबाई हमने आपको बताई है किस तरह से ली है। टॉप की लंबाई निकालते हुए हमने इसकी लंबाई 15 इंच ली है, यानी कि लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है 15-15 इंच। और इसको हमने इस तरह से अलग कर लिया, तो ये हमारे 2 हिस्से हो गए। तो इस तरह कम कपड़े में आप कुर्ती बना सकते हैं, जिसका दामन इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह प्लेन कपड़ा बचा हुआ था, इसमें हम कफ स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इस कपड़े की चौड़ाई लगभग है 9 इंच, 8 इंच में भी ये बन जाएगा। इस तरह कपड़ा फोल्ड कर लेना है, और इसमें हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। तो इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हम 10 इंच बनाने वाले हैं, 1 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो 11 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इस वाली लाइन से 3 इंच दूरी पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों लाइनों के बीच में हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो बस्ट साइज़ 35 इंच का 1/4 8.5 था, 8.5 में से 1 इंच घटा देंगे तो 7.5 आया। अब 7.5 को इधर रखेंगे और तिरछा इस वाली लाइन पर रखेंगे और निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों के बीच इस तरह आर्म होल ड्रॉ करेंगे। चौड़ाई लेंगे मोहरी की 5 इंच, दोनों निशानों को मिला के लाइन खींचेंगे। 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, और स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, कट कर लेंगे। अब इस पूरी कुर्ती की स्टिचिंग का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। हाँ, इसमें एक स्टेप बताना भूल गई मैं। इस वाली लाइन से 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस तरह इस कर्व शेप को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो इस एक्स्ट्रा कपड़े से हमारी जो कफ स्लीव्स की डिज़ाइन बनती है वो बनेगी। तो स्टिचिंग का पार्ट 2 देखना मत भूलना। कटिंग हमने इसमें बता दी। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हें सिलाई करना पसंद है, नई नई ट्रिक्स, नए नए डिज़ाइंस बनाना पसंद है, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर